Dear students, today I am going to explain the poem A Thing of Beauty by John Keats. This is the fourth poem in 12th class book Flamingo. It is one of the famous poems of the poet. So let's know about something about the poet. A Thing of Beauty about the poet John Keats was a British romantic poet. John Keats जो थे ब्रिटिश रोमांटिक पोइट थे. रोमांटिक मीन्स वो रोमांटिक पीरियड के पोइट थे. जरूरी नहीं है कि वो रोमांटिक ही लिखा उन्होंने. यहाँ रोमांटिक का मतलब है वो एक पीरियड था जो 1800 के आसपास राइटिंग जो थी वो इस पीरियड में लिखी गई थी. तो वो एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट थे. ही वॉज बोर्न इन 1795 एंड डाइड इन 1821. तो आप देख सकते हैं कि उनकी कितनी कम एज थी. नियरली वो 25 ईयर्स के थे जब उनकी डेथ भी हो गई थी. और तब तक उनकी जो पोइट्री है वो काफ़ी फेमस हो गई थी. ऑल्दो ट्रेन टू बी अ सर्जन, हालांकि उन्होंने सर्जन के तौर पर ट्रेनिंग ली थी, एक डॉक्टर के तौर पर. कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोइट्री. कीट्स ने ये डिसाइड किया कि वो पूरी तरह से पोइट्री पर अपने आप को डिवोट कर देंगे, पोइट्री को ही लिखेंगे. कीट्स सीक्रेट हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स. कीट्स का एक सीक्रेट है उनकी पोइट्री में कि उनके अंदर रीडर्स को डिलाइट करने की और अपने अकॉर्डिंग स्वे करने की एक पावर है. वो अपनी पोइट्री से उनको इम्प्रेस कर देते हैं. लाइज प्राइमरीली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड. और ये जो सीक्रेट है वो सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि उनके अंदर एक गिफ्ट है कि वो वर्ल्ड को एक अलग ही तरीके से परसीव करते हैं, देखते हैं. एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पिरेशंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज. और उसको लैंग्वेज की फॉर्म में वो एक्सप्रेस कर देते हैं, इन मूड्स को और वर्ल्ड के एस्पिरेशंस को. द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज पोएम. और जो ये पोएम है ये आपको दी गई है, उनकी एक बड़ी पोएम है. इनफैक्ट एक बुक है एंडीमियन, उसका एक्सट्रैक्ट है, उसका एक पार्ट है, अ पोइटिक रोमांस. और ये एंडीमियन क्या है? एक पोइटिक रोमांस. पोइटिक रोमांस क्या होता है? एक पोएम की फॉर्म में एक रोमांटिक स्टोरी होती है. द पोएम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लीजेंड. और जो ये एंडीमियन है ये एक ग्रीक लीजेंड की कहानी है. एक लीजेंड होता है जो ओल्ड फेमस स्टोरी होती है, तो ग्रीक लैंग्वेज में कोई स्टोरी है उस पर बेस्ड है. इन विच एंडीमियन, जिसमें जो मेन कैरेक्टर होता है एंडीमियन, अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड, एक सुंदर नौजवान होता है, शेफर्ड होता है वो, एंड पोइट, वो पोइट भी होता है, हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमस. वो लेटमस नामक पहाड़ पर रहता है. हैड अ विजन ऑफ सिंथिया. और उसे सिंथिया जो था उसके विजन में आती है, मीन्स उन्हें दिखाई देती है, वो उसकी कल्पना करता है, इमेजिन करता है. द मून गॉडेस, जो कौन है? मून गॉडेस हैं. द एन्चेंटेड यूथ रिजोल्व टू सीक हर आउट. और उनके द्वारा एन्चेंटेड हुआ, उनसे अट्रैक्ट हुआ जो यूथ था वो उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है. सो वंडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी. और जो ये पूरी बुक है उसके अंदर तो अपनी पोइट्री के थ्रू जो कुछ वो रास्ते में उसे मिलता है फॉरेस्ट के, जहाँ जहाँ वो ढूंढता है, घूमता है, उसको एक्सप्रेस किया गया है. और इसी के दौरान जो है ये जो लाइनें हैं वो भी इसमें आई हुई हैं. और आप देखेंगे कि ये बहुत ही फेमस पोएम है और बहुत ज़्यादा इसमें ब्यूटी को ग्लोरीफाई किया गया है. और आप देखेंगे ब्यूटी को उन्होंने किस तरीके से एक्सप्रेस किया है कि ये जो ब्यूटी है वो सिर्फ फिजिकल ब्यूटी की बात नहीं कर रहे हैं, वो इनर ब्यूटी की बात कर रहे हैं. और कितने अच्छे ढंग से वो एक्सप्रेस कर पाते हैं. तो अगर आप देखेंगे तो पोएम एक तरह से एन ओड टू ब्यूटी है, एक ब्यूटी को पूरी तरह से समर्पित पोएम है ये. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोएम. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore, on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth, spite of despotence,
of the inhuman dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways, made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall. नाउ लेट्स एक्सप्लेन इट. आप देख रहे हैं कि हर एक जो लाइन है वो अगली लाइन से राइम कर रही है. जैसे एवर जो है वो नेवर से राइम कर रहा है, कीप जो है स्लीप से राइम कर रही है, ब्रीथिंग रीडिंग से अर्थ, डर्थ, डेज, वेज, ऑल, पॉल. तो हर एक जो लाइन है वो दूसरी लाइन से राइम कर रही है. तो आप ये कह सकते हैं ए, बी बी, सी. अगर इस तरीके से देखें तो हर एक जो दो लाइन्स हैं वो आपस में राइम कर रही है. A thing of beauty is a joy forever. देखिए कितनी फेमस लाइन कही है, और ये लाइन ही इतनी फेमस है आप देख सकते हैं वर्ल्ड में कि एक थिंग ऑफ ब्यूटी, अगर कोई थिंग ऑफ ब्यूटी है, ब्यूटीफुल थिंग है, इज अ जॉय फॉरएवर. वो फॉरएवर जॉय देती है. फॉरएवर मीन्स उसका जो जॉय देना है वो कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा हैप्पीनेस देगी. अगर वास्तव हम आप इसको अपोजिट वे में भी कह सकते हैं कि अगर कोई चीज़ हमें हैप्पीनेस देती है, इट मीन्स वो थिंग ऑफ ब्यूटी है, वो फॉरएवर करती है. और ये काम वो कभी भी इस जॉय को देना बंद नहीं करती. अगर कोई चीज़ ऐसी है जो इस जॉय को कंटिन्यू नहीं कर पाती, इट मीन्स वो थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं है. अगर वास्तव में कोई ब्यूटीफुल चीज़ है तो वो जॉय देगी. पहले बताया है कि एक्चुअली थिंग ऑफ ब्यूटी होती क्या है. इन लाइनों में ये एक्सप्रेस कर रहे हैं, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस. इसकी जो लवलीनेस है, ब्यूटी है, वो इंक्रीज ही होती है, इंक्रीज होती रहती है, वो बढ़ती रहती है, ग्रो करती है. इसकी जो ब्यूटी है वो कभी भी कम नहीं होती. आप देखेंगे कि जैसे इंसान है वो भी बड़ा से छोटा बड़े हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं, या उनकी हेल्थ जो है डिक्रीज हो जाती है. लेकिन ब्यूटी ऐसी चीज़ है कि वो हमेशा उसकी ब्यूटी बढ़ेगी. तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो फिजिकल ब्यूटी की बात कर ही नहीं रहे हैं. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कि ये कभी भी नथिंगनेस नहीं होती, मीन्स ये कभी भी ख़त्म नहीं होती, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होती है इसकी ब्यूटी की. आज वो ब्यूटीफुल है, कल वो ब्यूटीफुल नहीं होगी. बट लेकिन इसके विपरीत क्या होता है, विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस. बल्कि क्या करती है, अब वो हमारे लिए एक बावर होता है, एक शेडोई प्लेस होता है, या एक शांति से भरा हुआ कॉर्नर होता है, या एक छोटा सा कॉटेज होता है, उसके लिए हम लगा देते हैं जहाँ किसी को पीस मिलता हो, तो वो बावर होता है. या कहीं बहुत सारे ट्रीज का क्लस्टर हो, उसको भी बावर बोल देते हैं. अ बावर क्वाइट फॉर अस, कि एक ऐसा बावर हमें देती है, एक ऐसा कुंज देती है जो क्वाइट होता है, जो पीसफुल होता है, जो साइलेंट होता है, और जिसमें हमें सुकून मिलता है. एंड अ स्लीप मीन्स एक ऐसा प्लेस हमें देती है कि जहाँ जिसको देखकर, उस थिंग ऑफ ब्यूटी को देखकर, उससे बातें करके, कोई भी चीज़ हो सकती है वो, तो वहाँ हमें सुकून मिलता हो. तो एक थिंग ऑफ ब्यूटी हमेशा हमें सुकून भरी जगह देती है. एंड अ स्लीप, और एक ऐसी स्लीप देती है फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जिसमें अच्छे सपने आते हैं, जो डराती नहीं है बल्कि हमें एक अच्छे सपनों वाली चैन भरी नींद देती है. एंड हेल्थ, और हेल्थ देती है हमें, मीन्स हमारी जो हेल्थ होती है वो अच्छी होती है. एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और क्वाइट ब्रीदिंग भी देती है. क्वाइट ब्रीदिंग मतलब शांति भरी, ब्रीदिंग मीन्स सांस. जब हम शांति से ब्रीद कर पाते हैं तो ऐसा हमें वो टाइम प्रोवाइड करती है. मीन्स अगर कोई थिंग ऑफ ब्यूटी है तो हमें वो आराम देगी, हमें सूद करेगी. देयरफॉर, इसलिए यहाँ हमें बता दी कि ब्यूटीफुल जो चीज़ होती है वो क्या होती है, उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या क्या वो करती हैं. तो यहाँ ये बताइए कि एक्चुअली अ थिंग ऑफ ब्यूटी होती क्या है. देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, इसलिए क्या हर एवरी मोरो का मतलब है यहाँ आने वाले दिन, नेक्स्ट डे, जो भी अगला दिन आएगा. जैसे टुमारो में मोरो होता है मीन्स कल, आने वाला दिन, और मोरो का मतलब होता है जो कोई भी नेक्स्ट डे आता है. तो क्या हर आने वाले दिन आर वी रीडिंग, क्या हम रीड कर रहे हैं, रीड मतलब बुन रहे हैं अ फ्लावरी बैंड, और एक फ्लावरी बैंड को, फूलों के बैंड को. यहाँ बैंड का मीनिंग क्या है, गार्लैंड, कि क्या हम एक फूलों के गार्लैंड को, माला को रीड कर रहे हैं. टू बाइंड अस टू द अर्थ,
जो हमें इस अर्थ से बांधे रखे। देखिए इस लाइन में क्या कहा गया है, फूलों का बैंड किसको कहा है, फूलों का बैंड कहा है कि जो हमारे अच्छे काम हैं, ब्यूटीफुल काम है, या जो भी हम अच्छे काम करेंगे उनका एक अगर हम सीरीज बना दें तो वो क्या हो जाएगी, अच्छे कामों की माला। तो फ्लावर क्योंकि ब्यूटी के सेंस में आता है, इसीलिए हमारे जो अच्छे काम हैं वो भी क्या है, ब्यूटीफुल होते हैं। तो क्या हम भी एक ऐसा सीरीज बना रहे हैं अच्छे कामों का, ऐसा एक बैंड तैयार कर रहे हैं, एक ऐसा गार्लैंड तैयार कर रहे हैं जिससे कि हम धरती से जुड़े रहें। कैसे जुड़े रहेंगे कि हर इंसान मरता है, मैन इज मोर्टल, ये सभी को पता है, लेकिन अगर हम अच्छे काम करते रहेंगे तो लोग हमें याद करेंगे, हमारी डेथ के बाद भी लोग हमें रिमेंबर करेंगे, याद करेंगे। और वो तब करेंगे जब हमने कोई थिंग ऑफ ब्यूटी क्रिएट की हो, यानी कि हमने कोई अच्छा काम किया हो, अच्छे कामों का एक पूरी सीरीज बनाई हो, तभी लोग हमें याद करेंगे। तो हमें भी ये क्या कहना चाहते हैं पोइट, ये कहना चाहते हैं कि हमें भी अच्छे काम करने चाहिए ताकि हमारा इस धरती से जुड़ाव रह सके, मरने के बाद भी लोग हमें याद कर सकें। देखिए वो सारी ये जो चीज़ें हैं ये फॉरेस्ट के अंदर देख रहा है और उसके माइंड में विचार आ रहे हैं कि जैसे ये नेचुरल थिंग्स हैं, ये हमें खुशी देती हैं, आराम देती हैं, उसी तरह इंसान को भी ऐसा काम करते रहना चाहिए ताकि दूसरे खुश हों और हमें उन हमारे कामों से, अच्छे वर्क से हमें याद करें। स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, अब आगे क्या बता रहे हैं, पहले उन्होंने बता दिया था थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, फिर उन्होंने बता दिया हमें भी कोई थिंग ऑफ ब्यूटी क्रिएट करनी चाहिए। फिर आप बता रहे हैं कि कई लोग कहते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में। तो अब उन प्रॉब्लम्स को वो गिनवा रहे हैं कि स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, स्पाइट मीन्स इन स्पाइट ऑफ, बावजूद के, डेस्पोडेंस के, डेस्पोडेंस मतलब डेस्पेयर, निराशा के बावजूद, कि लाइफ में निराशाएं हैं, ट्रबल्स हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारी सैडनेस भरी हुई है, उसके भी बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं जब हमें लगता है इनह्यूमन डर्थ हो गई है, डर्थ मतलब एक कमी हो गई है, कि लैक है ह्यूमन नेचर ऑफ नोबल नेचर्स, कि नोबल नेचर्स की कमी हो गई है और वो इनह्यूमन तरीके से हो गई है, कि ह्यूमन है जहाँ मानव है तो वहाँ अच्छे काम होने चाहिए, लेकिन कभी कभी हमारे साथ लगातार एक पूरी श्रृंखला बन जाती है, पूरी सीरीज बन जाती है बुरा होने की, तो हमें लगता है कि नोबल नेचर्स जो हैं हमारे आसपास बचे ही नहीं हैं, कि हमारे आसपास कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। तो उसके बावजूद भी हमारी लाइफ में ये निराशा होती है, ऐसा लगता है सब कुछ बुरा हो रहा, कमी हो गई है नोबल नेचर्स की। उसके बावजूद भी ऑफ द ग्लूमी डेज, और ग्लूमी डेज के बावजूद भी, ग्लूमी मीन्स सैड, सैड डेज, हमारी लाइफ में उदासी भरे दिन है, दुख भरे दिन है, उनके बावजूद भी ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, कि हमारी लाइफ में अनहेल्दी टाइम चल रहा है, अनहेल्दी मीन्स जब हमारी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही, एंड ओवर डार्कन्ड वेज, और ऐसा लगता है हमारे जो रास्ते हैं वेज वो ओवर डार्कन्ड हो गए। ओवर डार्कन्ड मीन्स कुछ तो अंधेरा जो होता है वो दुख तकलीफ़ों को शो करता है, तो यहाँ डार्क का मतलब लगेगा कि हमारी लाइफ में परेशानियाँ हैं, और ओवर डार्कन मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा ही परेशानियाँ हैं, कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है। तो उनके भी बावजूद मेड फॉर आवर सर्चिंग, और ऐसा लगने लग जाता है जब हमारे साथ लगातार कुछ ना कुछ बुरा होता है कि जैसे ये सारी चीज़ें जो हैं हमें ही खोज रही हैं, ये दुख और निराशा हमें ही खोज रही हैं, जैसे हमें ही सर्च कर रही हैं, हमें ही ढूंढने के लिए बनाई गई हैं। उसके बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, कि हाँ इन सभी के बावजूद भी, कि हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, देर आर अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, देर आर लॉट्स ऑफ बैड डेज, yet in spite of all these troubles some shape of beauty, किसी न किसी शेप में ब्यूटी आती है और moves away the pall, पॉल का मतलब यहाँ लगेगा जो कवर है उसको मूव अवे, हटा देती है, इस जो हमारा दुख का पर्दा है उसको गिरा देती है। कि क्या होता है हमारे साथ बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, लेकिन कोई भी हमारे साथ
एक अच्छा काम भी कर जाता है तो हमारे जो दुख भरी आत्मा है उसके ऊपर से वो दुख का जो पर्दा है, जो अंधेरा है, जो पर्दा रोशनी नहीं आने दे रहा, उस पर्दे को एक छोटी सी भी किसी की जो किसी का अच्छा काम है या कोई भी हैप्पीनेस है आकर वो हमारे उन दुखों का अंत कर देती है। तो क्या कहना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में ट्रबल्स होती हैं, इतनी सारी मुसीबतें होती हैं और लगातार सीरीज में हमारे साथ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, हमें लगता है कि इनका कोई एंड नहीं होने वाला। लेकिन इन सब के बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता है कि ब्यूटी जो है हमारी लाइफ में किसी भी शेप में आकर, किसी भी फॉर्म में आकर वो हमारी जो दुख भरी आत्मा है उसके ऊपर से पॉल को, उस कवर को, दुख के कवर को हटा देती है जो हम तक रोशनी आने नहीं देता। तो देखिए ब्यूटी या ब्यूटीफुल वर्क जो है इस तरह का काम करते हैं। अब ये जो है फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, ये लास्ट वाली जो लाइन है उसी के साथ जुड़ा हुआ है कि मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, कि हमारी जो डार्क का मतलब यहाँ लगेगा काली आत्मा का नहीं है, यहाँ लगेगा कि जो दुख से भरी हुई हमारी आत्मा है, कॉन्साइंस है, उससे कोई ब्यूटीफुल चीज़ आकर हमारी लाइफ में उस अंधेरे के पॉल को गिरा देती है और फिर से हमें जो लाइट है वो नज़र आने लग जाती है, फिर से हमारी लाइफ में हमें हैप्पीनेस नज़र आने लग जाती है। यहाँ उनकी जो बात है ये कंप्लीट हो गई कि लाइफ में इतनी सारी बुराइयां होती है उसके बावजूद भी कोई ना कोई अगर अच्छा काम होता है तो वो हमारी हेल्प करता है। अब आगे जो बता रहे हैं वो सारे एग्जाम्पल्स हैं इस चीज़ के कि उनका ब्यूटीफुल चीज़ों से मतलब क्या है या कौन कौन सी चीज़ें जो हैं ब्यूटीफुल हैं। और यह आपके में क्वेश्चन भी आ जाता है कि लिस्ट द थिंग्स मैंशनड इन द पोएम विच आर सेड टू बी ब्यूटीफुल, कि जिनको ब्यूटीफुल कहा है। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। सच द मून, कि इसी तरह की चीज़ें हैं सन, द मून, कि सन और मून भी इसी तरह की चीज़ें हैं। कैसे ब्यूटीफुल हैं वो? क्योंकि वो हमें रोशनी देती हैं, वो सूद करती हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि सन के बगैर लाइफ कोई हो सकती है। द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, और इसी तरह की चीज़ें हैं ट्रीज, जो पेड़ हैं, चाहे ओल्ड एंड यंग, ओल्ड एंड यंग का मतलब चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, अभी वो चाहे प्लांट्स हैं चाहे बहुत बड़े ट्रीज बन गए हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में ट्रीज हैं, वो सारे ब्यूटीफुल हैं। और वो ब्यूटीफुल क्यों हैं? क्योंकि वो दूसरों के मदद के लिए बने हैं, इसलिए वो ब्यूटीफुल हैं। और उनकी ब्यूटी क्यों कम नहीं होगी? क्योंकि वो दूसरों की हेल्प करना बंद नहीं करेंगे। स्प्राउटिंग अ शेडी बून, ये ट्रीज क्या करते हैं? सारे स्प्राउट करते हैं। स्प्राउट करने का मतलब ग्रो करते हैं, उगाते हैं। क्या उगाते हैं? अ शेडी बून, एक शेडी बून को, शेडी मतलब छाया का, बून मतलब एक वरदान हमें देते हैं। और सिंपल शीप, जैसे आदमी जो है वो तो अपने लिए घर बनाकर रह लेता है, उसको शेड मिल जाती है, लेकिन जो सिंपल शीप है, शीप मतलब जो सिंपल से जानवर हैं, या शीप जो है वो पूरे के पूरे जो वो सिंपल से एनिमल्स हैं, छोटे एनिमल्स हैं, उनको शो कर रहा है कि जो सिंपल से छोटे मोटे जो एनिमल्स हैं उन सभी को शेडी बून देने का काम ये ट्रीज करते हैं। अगर ये ट्रीज ना हो तो उनकी लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती, इसलिए वो ब्यूटीफुल हैं, क्योंकि वो दूसरों की लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और इसी तरह के डैफोडिल्स के जो फूल हैं, डैफोडिल, विच विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, उस ग्रीन वर्ल्ड के साथ जिसमें वो रहते हैं, उस वर्ल्ड के साथ वो सुंदर है। मीन्स डैफोडिल्स भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, और जो ग्रीन वर्ल्ड, जो फॉरेस्ट जिसके अंदर वो ग्रो होते हैं, वो भी ब्यूटीफुल है। मीन्स वो ग्रीन वर्ल्ड तो है ही, फॉरेस्ट तो है ही, बहुत सारे एनिमल्स को और स्पीसीज को लाइफ देने का काम जो है वो फॉरेस्ट ही करता है। एंड क्लियर रिल्स, और क्या ब्यूटीफुल चीज़ है? क्लियर, स्वच्छ, रिल्स मतलब जो पानी की रिल्स मतलब धाराएं हैं, चाहे वो नदी है चाहे वो कोई भी झरना है, सारी जो पानी के जो भी सोर्सेज हैं जो क्लियर वाटर देते हैं वो सारे ब्यूटीफुल हैं। That for themselves a cooling covert make,
जो अपने आप ही क्या करते हैं, कूलिंग कोवर्ट बना लेते हैं अपने ऊपर अगेंस्ट द हॉट सीजन। क्या करते हैं, और हॉट सीजन के अगेंस्ट, मतलब हॉट सीजन चल रहा है जबकि वो उसके अपोजिट क्या करते हैं, अपने ऊपर एक कवर रखते हैं ठंडेपन का, ठंडा रहता है और उनका जो पानी है और ऊपर से वो ठंडक देते हैं, इसलिए वो जो रिल्स हैं वो भी सुंदर। देखिए ओपन में रहते हैं और गर्मी में आपने कभी भी देखा होगा किसी ओपन पॉन्ड में गए हों तो आप वहाँ पर पानी में अगर जाके देखोगे तो बहुत ठंड लगेगी, वहाँ पर वो पानी गर्म नहीं होगा। जबकि आप अगर किसी बकेट में रख दोगे, किसी भी बर्तन में रख दोगे तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और क्या ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, मिड फॉरेस्ट ब्रेक मीन्स फॉरेस्ट के बिल्कुल मिडल में जो ब्रेक है, ब्रेक मतलब पेड़ों का जो झुंड है या बुशेस हैं वो भी सुंदर हैं। रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, जो रिच है, रिच मतलब जो फिल्ड हैं, लदी हुई हैं, किससे, कि जो बुशेस लदी हुई हैं स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, कि फेयर मीन्स अच्छे ब्यूटीफुल, मस्क रोज मस्क मेलन जैसे जो रोज हैं उनके ब्लूम्स, उनके जो फ्लावर्स हैं उनसे स्प्रिंकलिंग मीन्स वो चमक रहे हैं, एक तरीके से वहाँ स्प्रिंकल कर रहे हैं। एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, और इसी तरह की ब्यूटीफुल चीज़ क्या है, जो डूम्स हैं उनका ग्रैंड्योर, ग्रैंड्योर मतलब ब्यूटी, उनकी जो शान है वो भी उतनी सुंदर है। लेकिन किसकी शान, डूम्स। देखिए डूम्स तो वर्ड हमें लगता है कि नेगेटिव है, डूम्स होता है कि विनाश को, डिस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ होता है, एंड ऑफ द वर्ल्ड के लिए यूज़ होता है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, डूम्स का ग्रैंड्योर भी इतना ही शानदार है। और किन डूम्स का, वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, जिस एंड को जो हमने माइटी डेड के लिए इमेजिन किया है। माइटी डेड क्या होते हैं, माइटी डेड वो लोग, पोइट क्या बताना चाह रहे हैं इसमें, कि जो माइटी डेड लोग हैं, जो पावरफुल डेड लोग हैं, जिनकी हमने मौत को, उनका एंड कैसे हुआ उसको इमेजिन किया है, और कितने वो करेज के साथ उन्होंने अपनी डेथ को भी अपनाया था। तो उनकी जो डेथ थी उसकी जो ग्रैंड्योर था, उनकी जो शान है वो भी उतनी ही ब्यूटीफुल है। मीन्स आपने देखा होगा कि जो शहीद लोग हैं उनकी मौत को भी बड़े ही सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों, क्योंकि वो किसी न किसी का भला करते हैं। तो इसी तरीके से बताया कि जो माइटी डेड लोग हैं, जो बहुत अच्छा काम कर गए, तो उनकी जो डूम्स थे वो भी ब्यूटीफुल था। ऑल लवली टेल्स, सारी जो लवली टेल्स हैं, देखिए लिस्ट बता रहे हैं सारी ब्यूटीफुल चीज़ें, वो ब्यूटीफुल चीज़ें कह किसको रहे हैं, सारी लवली टेल्स, सारी जो अच्छी प्यारी कहानियाँ हैं, दैट वी हैव हर्ड और रेड, जो हमने सुनी या पढ़ी हुई हैं। जैसे आपने सुना पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत फेमस हैं और शुरू से चली आ रही हैं, तो जो हमने सुनी हैं या पढ़ी हैं, दे आर एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। ये जो टेल्स हैं ये तो एंडलेस फाउंटेन है, एंडलेस मतलब जिसका एंड ही नहीं होता, जो हमेशा रहता है, ऐसा फाउंटेन है। फाउंटेन मतलब एक झरना है, एक पानी का सोर्स है, ऐसा सोर्स है जो एंडलेस है। और कैसा, किस चीज़ का झरना है, इमोर्टल ड्रिंक। इमोर्टल ड्रिंक जैसे अमृत धारा होती है, कि जो बहुत ही अमृत जैसा जो पानी है, ड्रिंक है, उसके फाउंटेन की तरह है। क्या, ये जो सारी कहानियाँ कि पहले से चली आ रही हैं, अब भी चलेंगी, आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनको भी वो कोई ना कोई मॉरल ज़रूर देंगी। तो ये जो सारी लवली टेल्स हैं, दे आर ऑल्सो ब्यूटीफुल, दे आर लाइक द फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। और ये इमोर्टल ड्रिंक कहाँ से आ रहा है, पोरिंग अनटू अस, ये पोर कर रहा, हमारे ऊपर गिर रहा है, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, हेवन के ब्रिंक से, ब्रिंक मतलब एज से। ऐसा लग रहा है कि ये जो कहानियों के रूप में जो फाउंटेन गिर रहा है टेल्स के रूप में,
ये हेवन के ब्रिंक से गिर रहा, खुद स्वर्ग के शोर से इसके जो पानी है वो हमारे ऊपर गिर रहा है, यानी कि वो खुद एक स्वर्ग का हिस्सा है, खुद हेवन का पार्ट है, जैसे वो कहानियाँ और हमें मिली हुई है और उनको सुनकर हम हेवन जैसा फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ब्यूटीफुल हैं। तो आपने क्या क्या देखा इसमें, क्या क्या चीज़ें ब्यूटीफुल हैं? सन है, मून है, ट्रीज हैं, फ्लावर्स हैं, और जो वहाँ पर ब्रेक्स हैं, ब्लूम्स हैं, मस्क रोज ब्लूम्स हैं, यहाँ तक कि जो माइटी डेड है उनकी डेथ भी इतनी ही ब्यूटीफुल रही है। और लवली टेल्स वो भी ब्यूटीफुल हैं, क्योंकि वो तो हमारे लिए बिल्कुल एक इमोर्टल ड्रिंक के फाउंटेन की तरह है, जो सीधा हमारे ऊपर हेवन के ब्रिंक से आ रहा है। तो आप देखेंगे बिल्कुल ये जो पोएम है एन ऑड टू ब्यूटी है, ये ब्यूटी की प्रशंसा करने वाली पोएम है, और ब्यूटी को किस तरीके से पोइट ने एक्सप्रेस किया है वो खुद में इतना ब्यूटीफुल है। सो आई थिंक स्टूडेंट्स you have understood this poem. Now let's move on to the questions given in the end. These are the questions in your textbook and you have to answer these questions. And if you are not able to do, you can take my help. Bye bye.